हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से साड़ी ड्रिपिंग टिप्स लेके आ गई हूं। बट आज की जो साड़ी ड्रिपिंग टिप्स उन लोगों के लिए है जो निवल से ऊपर साड़ी ड्रिपिंग करती हैं। ओके, इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से प्लस में टाइट फिटिंग के साथ साड़ी पहन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने अपने पेटीकोट को निवल से ऊपर बांध लिया है, ठीक है। और ये एक शेप वेयर है गाइज। शेप वेयर मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास शेप वेयर नहीं है तो आप नॉर्मल जो पेटीकोट्स होते हैं ना, उसके ऊपर जब आप पहनते हैं पेटीकोट को तो उसके ऊपर आप टैंक टॉप या स्पैगेटी पहन सकते हैं। यस, इससे आपकी जो पेटीकोट है बिल्कुल टाइट फिटिंग हो जाती है और शेप वेयर की तरह दिखाई देती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद मैंने पहनी है नेट की साड़ी। तो नेट की साड़ी के कॉर्नर पे मैं इस तरीके से एक नॉट बना लूँगी, ठीक है। नॉट बनाने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साड़ी का जो नीचे का जो बॉर्डर होता है ना, वो सामने की तरफ दिखाई देना चाहिए। तो देखिए, मैं अपने बॉर्डर को देखते हुए ओके, और फिर उसके बाद मैंने साड़ी का जो फर्स्ट पोर्शन है उसको पेटीकोट में टक किया है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ होती हैं जिनका हम फ्रंट से साइड से टक तो कर लेते हैं, बट जब एक सर्कल लेने के बाद फ्रंट की तरफ साड़ी का फैब्रिक लेके आते हैं ना, तो जो बॉर्डर वाला पार्ट होता है वो फ्रंट की तरफ से थोड़ा सा आगे हो जाता है, जो कि बिल्कुल बेकार दिखाई देता है। तो इसके लिए आप ये वाला जो ट्रिक है वो अपना सकते हैं। अब इसके बाद पल्ले वाले पोर्शन को बैक साइड से लेके आएंगे और फिर इसको इस तरीके से प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। प्लीट्स बनाने के जो ट्रिक्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं, बहुत डीप तरीके से शेयर किए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो गाइज़ प्लीज़ मेरे इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। उन वीडियोज़ को आपकी बहुत हेल्प होगी। तो लीजिए गाइज़, मैंने प्लीट्स बना ली हैं और ये लास्ट में अगर फैब्रिक थोड़ा सा कम रह जाता है तो आप पीछे की तरफ से एडजस्ट करते हुए उन्हें सेट कर सकते हैं। अब प्लीट्स को हम करेंगे शेक करने से जो भी अनइवन प्लीट्स होंगी अंदर की तरफ जो होंगी वो सारी की सारी प्लीट्स इक्वल हो जाएगी, जिससे आपकी जो पल्ला है वो प्रॉपर तरीके से बनाने में हेल्प मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैंने पल्ले को सेट कर लिया है, ओके। और हमें लेंथ कितनी लेनी है, नी से थोड़ा सा नीचे। अगर आप नी से थोड़ा सा नीचे लेंथ लेते हैं पल्ले की तो बहुत ही ग्रेसफुल लुक आता है। तो ये देखिए, मैंने नी से थोड़ा सा नीचे रखा है, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इन्हें ब्लाउज़ के साथ सिक्योर कर दूंगी, ठीक है। ब्लाउज़ से सिक्योर करने के बाद फ्रंट बॉर्डर को बस्ट एरिया के पास से ऐसे कवर करते हुए लेके आएंगे और कमर के पास लेकर आएंगे फैब्रिक को और पेटीकोट के साथ पिन से सिक्योर कर देंगे। यहाँ पर आपको मीडियम साइज़ की सेफ्टी पिन का यूज़ करना है। और सेफ्टी पिन को लगाने का तरीका ये होता है कि आपको एक ही बार में सेफ्टी पिन नहीं लगानी है, जिगजैग करते हुए सुई धागे की तरह 2 बार चलाना है, फिर उसके बाद सेफ्टी पिन लगाएं। कमर की प्लीट्स के लिए फर्स्ट प्लीट को पहले इस तरीके से करके देख लेंगे। फर्स्ट प्लीट हमारी अगर इक्वल खड़ी होती है तभी हमें फर्स्ट प्लीट लेना है, अदरवाइज़ दोबारा से उन्हें सेट करें और फिर उसके बाद बाकी की प्लीट्स बनाना शुरू करें। फर्स्ट प्लीट के बाद जितनी भी प्लीट आप लेंगे उन्हें थोड़ा सा छोटा ही रखना है। इससे क्या होगा, आपकी जो प्लीट्स होंगी ना वो इक्वल हो जाएंगी बाद में जाकर और अरेंज करना इजी हो जाएगा। यस गाइज, ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। प्लीट्स को हमेशा निवल के सामने ही टक करें, इधर या निवल से आगे की तरफ टक ना करें। कमर की प्लीट्स को अरेंज करते हुए अब मैंने इन्हें पेटीकोट में टक कर लिया है, ठीक है। और अब हम फ्रंट से जो हमारा बॉर्डर जा रहा है ना, यानी जो पल्ले वाला पोर्शन है उसको हम एडजस्ट करते हुए बॉर्डर टू बॉर्डर शो करने के लिए अंदर की जितने भी फैब्रिक है साड़ी का उन्हें अंदर की तरफ एडजस्ट करेंगे। नेट की साड़ी है, बहुत ईजी होता है इन्हें सेट करना। और इसे मैंने पिन से सिक्योर कर दिया है फर्स्ट बॉर्डर को हटा के, ठीक है। गाइस, फाइनल लुक दिखाने से पहले मैं आपको वाव आंवला हेयर
रेंज के कुछ बेनिफिट्स बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये ऑयल देख लीजिए गाइज़, ये ऑयल काफ़ी लाइट वेटेड है। आप अपने बालों में अगर लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। मसाज करने के बाद 1 घंटे के बाद आपको अपने बालों में शैम्पू करना है। इनकी ऑथेंटिसिटी के लिए या इनके प्रोडक्ट के पीछे QR कोड होता है, आप उससे इनकी ऑथेंटिसिटी जान सकते हैं। और ये देखिए शैम्पू एकदम ट्रांसपेरेंट है, बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाता है। इन सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब मैं अपने बालों को शैम्पू कर रही हूँ। शैम्पू करने से आपके बाल एक तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपके बालों की रफनेस ख़त्म हो जाएगी और साथ में आपके बालों की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करेगा और स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। सो गाइज़, आपके बालों के टूटने की, झड़ने की प्रॉब्लम डे बाय डे कम होनी शुरू हो जाएगी। मैंने अपने बालों में कर लिया है शैम्पू। अब बारी आती है कंडीशनर की। कंडीशनर का भी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके पीछे QR कोड दिया हुआ है जिससे आप इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। काफ़ी थिक है, वाइट कलर की है, साफ साफ दिखाई दे रही है। और अब मैं इसे अपने बालों में लगाना शुरू करूँगी। कंडीशनर के यूज़ से आपके बालों में शाइन आ जाती है, आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन कंडीशनर को लगाने का एक ये रूल है कि आपको अपना जो कंडीशनर है वो कभी भी रूट से अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमेशा हेयर लेंथ में ही लगाना है, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैं अपने हेयर लेंथ में कंडीशनर को अप्लाई कर रही हूँ और जो हेयर एंड है उन्हें उसमें भी बहुत अच्छे से कंडीशनर को अप्लाई करें, क्योंकि हेयर एंड पे ना काफ़ी बाल ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो उसमें कंडीशनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब हम 2 मिनट्स का वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो गाइज़, मैं अपने बालों को वॉश करने चली गई हूँ और अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मेरे बाल कितने शाइन कर रहे हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं और ड्राई होने के बाद इसमें सॉफ्टनेस बनी रहेगी। सो यस गाइज़, इनके बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब देखिए ये है फाइनल लुक। कैसा लग रहा है गाइस? टाइट फिटिंग है, नेवल से ऊपर मैंने साड़ी पहनी है। हालांकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि नेवल से नीचे ही साड़ी पहननी चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर नेवल से ऊपर ही साड़ी पहननी होती है, रूल होता है। सो यस गाइस, इन टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करके आप टाइट फिटिंग के साथ और बहुत ही अच्छे परफेक्ट लुक के साथ साड़ी पहन सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।